इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुतफरिक दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी एक सवालिया निशान होगा। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास, कानूनी टीम ने ब्रीफिंग की। जस्टिस मुनीब अख्तर का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का तातीलात के दौरान अर्जेंट मुकदमात सुनने से इनकार, कानून की नफी। उन्होंने सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत की हिमायत कर दी। वज़ीर इत्तलात हसन खुलकर सामने आ गए। शर्जील मेमन कहते हैं कि आईनी तरामीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं, नई अदालतों का क़याम जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी है। कोई भी चीफ जस्टिस हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया और अदालतों से लड़ाई नहीं की। बानी पीटीआई ने जेल से एक जज की हिमायत में बयान दिया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदलिया पर दाग हैं। तमाम मरात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, तहरीक इंसाफ का JUI से राबता। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय। दोनों पार्टियों को वफूद आज शाम को मिलेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में दोनों जमातों की लीगल टीम्स की शिरकत भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत हो। उधर तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ वाइस चांसलर्स के हवाले से हो, चाहे एनी पैकेज के हवाले से हो, हम मेरिट से हट के कोई बात न पहले की है न कभी करेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों के बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी कभी नहीं रही। वाइस चांसलर्स की तकर्री पर गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब में अख्तलाफ। गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें। सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मेरा किसी से कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं है। मेरी ख्वाहिश है इन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। पूरे पंजाब में यही नाम है जिनके नाम कमेटी ने भेजे हैं। अगर मैं किसी को वाइस चांसलर तैनात करना चाहता हूं तो इसका नाम भी बताएं। हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के 190 मिलियन पाउंड केस में बानिया गुरशा बीबी की बरियत दरखास्तों की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि ट्रायल जारी रहेगा, मतलब जारी रहेगा। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो फिर मुतल्लिका अदालत देखेगी। हतमी फैसला नहीं दिया जाएगा। जो हमने सादा सी अंग्रेजी में कहा है, ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए मरहलावार बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल 1 माह होगी। पाकिस्तान को पहले मरहले में $1.1 अरब मिलेंगे। पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। कर्ज मंजूरी पर MD IMF की पाकिस्तान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा इंशाअल्लाह ये आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। IMF से मुआहदे के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, तारीख की बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 82,905 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगी। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। must compel Israel to halt its genocidal war in Gaza. The Council can no longer ignore the festering Jammu and Kashmir dispute. The Council should effectively address the resurgence of the threat of terrorism from Afghanistan, especially from Daesh, ISIL-K and the Fitna al-Khawarij.
इसराइल ने गाजा मुकम्मल तबाह कर दिया। जंग बंदी जरूरी है। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सलामती काउंसिल से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि सलामती काउंसिल अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की दोबारा उठती लहर के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ईरान और बांग्लादेश के हुक्मरानों से भी मिले। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। धरती को दुश्मनों से पाक करने का अज़्म। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ख़ारजियों से झड़प फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख़ारजी फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन ख़ारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज पंजाब और KP में तेज़ बारिशों की पेशगोई। NDMA ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। झालावारी भी मुतवक्की। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और झंग में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पेशावर, सवाबी, मर्दान, मानसहरा, मालाकंड और बाजोड़ में बादल बरसे। थाईलैंड में वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग फाइट। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। क्रिकेटर्स को सुपरफिट बनाने का मंसूबा। PCB का कंसल्टेंट। और हैप्पी बर्थडे टू यू नाहिद अख्तर। मुमताज गुलकारा ने आज के दिन आंख खोली। रेडियो, फिल्म और TV के लिए सैकड़ों गीत रिकॉर्ड कराए। मधुर आवाज में शोकत चंचल गीत शायकीन आज भी पसंद करते हैं।